पॉलिटिक्स समझते हैं में आप सबका स्वागत है। आज 8 फरवरी है 2026। मैं तारीख इसलिए याद करता हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि ये बात कब की जा रही है। और आज समझते हैं पॉलिटिक्स नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स समझना जाहिर है आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं उनके बारे में, ये मशहूर है कि उनके पेट में दांत है। और मैं करीब करीब 2000 से उनको फॉलो कर रहा हूँ, 25-26 साल हो गया। तो उनका बस एक बयान हाल में जो मैंने अभी सुना, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं कि उसकी पॉलिटिक्स क्या है, उसके पीछे ये पॉलिटिक्स क्या है। और वो बयान ये है कि विधानसभा में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव से पूछा कि 6 लोगों को खींचने के लिए पैसा कहां से लाए थे। फिर से दोहराता हूं, 6 लोगों को खींचने के लिए पैसा कहां से लाए थे। 6 लोग मतलब 6 विधायक। यानी अगर उस समय, जबकि ये बात हो रही है जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव का या कहिए कि आरजेडी का साथ छोड़ने का फैसला किया, यूपीए सरकार की जगह पर एनडीए सरकार बनाने का फैसला किया, तो उस वक्त 6 लोगों के बारे में कि उन 6 विधायकों को खींचने यानी खरीदने का के लिए पैसे कहां से लाए थे, ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है, जो खुद कई बार इधर से उधर हुए हैं, लोग जानते हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, कैसे उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, या बीजेपी को वो बड़का झूठा पार्टी कहते थे। तो उनके जो समर्थक हैं या जो मीडिया में उनके समर्थक हैं, उनको तो बहुत बड़े नेता के तौर पर पेश करते हैं, क्रांतिकारी नेता के तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये छोटा सवाल जरूर किया जाना चाहिए। सवाल से नहीं भागना चाहिए कि नीतीश कुमार का जो अपनी राजनीतिक नैतिकता है, जो मॉरलिटी है, क्या वो एकदम पाक साफ है, पारदर्शी है, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता है। ये आपको मालूम है कि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री कुछ दिनों के लिए बने थे, हफ्ता भर के लिए, तो कैसे उन्होंने उन लोगों का समर्थन लेने की कोशिश की जिसको वो बहुत नापसंद करते थे और ये करते हैं और कहते हैं वो बाहुबली या एक तरह से कहीं अपराधी लोग थे, अपराधी तत्व के थे लोग, उस तरह के लोगों से। खैर, वो पुरानी बात हो गई। अभी की बात यह है कि जब नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि वो, जबकि इंडिया जो बना था नया नया, उसका सूत्रधार भी लोग बताते हैं कि बनना चाहते थे, वो नहीं बनाए गए उसके। और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि उनको कांग्रेस के से अलग होना, कांग्रेस से, जो कांग्रेस पार्टी जिस गठबंधन को का नेतृत्व कर रही थी, उससे अलग होना है नीतीश, और मुख्यतः बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी से अलग होना और बीजेपी के साथ मिलना है। तो याद मैं ये दिलाना चाहता हूं कि उस समय हुआ क्या। उस समय यह हुआ कि जो नीतीश कुमार के समर्थक थे या उनकी पार्टी में थे, एनडीए में थे, बीजेपी में थे, उनमें से तो कोई इधर उधर नहीं हुआ, एक दो को छोड़कर। लेकिन जो सबसे साफ तौर पर लोगों ने देखा कि कैसे आरजेडी के, कांग्रेस के लोग जो है सत्ता पक्ष के तरफ जाके बैठ गए, उसमें सबसे प्रमुख नाम मुझे याद है, वो है चेतन आनंद का, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, लवली आनंद के बेटे हैं। वो आरजेडी में थे। आरजेडी का जहाँ पे की बैठक चल रही थी, वो वहाँ रात भर सुनते रहे। और अगले दिन जब विधानसभा पहुंचे तो वो तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ नहीं बैठे, वो जाके बैठ गए सीधे सत्ता पार्टी की तरफ। इसके अलावा प्रहलाद यादव का नाम था और भी कई लोगों का नाम था जो आप याद कर सकते हैं कि कैसे उन लोगों ने या तो आरजेडी का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा, या फिर उन्होंने साफ साफ इधर अपना मत दिया, और कैसे जो है ये सरकार बनी। सब कुछ लोगों को याद रखना चाहिए कि आज जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी तरफ से क्या हुआ, उनके पार्टी की तरफ से, उनके गठबंधन की तरफ से क्या हुआ, और वो जो खींचने की बात कह रहे हैं, पैसे देने की बात कह रहे हैं, तो उसका क्या हुआ। अगर उनका ये इल्ज़ाम है तो आपको शायद ये भी याद होगा कि जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है यहाँ की, उन्होंने कुछ एमएलएस को बुलाकर उनसे पूछताछ की, बहुत हंगामा हुआ था। नीतीश कुमार ने बड़े बड़े बयान दिए थे कि सबको इस तरह से, उनका बयान इस तरह का था मानो सब लोग जेल जाने वाले हैं, सब लोग पकड़े गए हैं पैसे लेने के मामले में। तो खैर, अभी तक तो कोई ऐसा नतीजा सामने नहीं आया। और ये ज़रूर हुआ कि जो बात ये कह रहे हैं खींचने वाली बात, और उसके लिए पैसे कहाँ से लाए थे, तो क्या नीतीश कुमार से भी कोई ये पूछ सकता है
कि जो लोग उनकी तरफ गए, चेतन आनंद, प्रहलाद यादव और भी लोग जो गए, उनको कितने पैसे मिले, किसने उन्हें पैसे दिए, वो कैसे उनकी तरफ चले गए, ये सब बात पूछने की है, जो कि पूछा नहीं जाता है, जो बात पूछी नहीं जाती है आजकल की, पूछने ये सब बातें पूछनी चाहिए। और ये भी याद रखने की चीज़ है कि उस वक्त जो जांच होने की थी उसका कोई नतीजा नहीं निकला आज तक। और सबसे बड़ी बात कि ये जो 4, 5, 6 विधायक थे जो आरजेडी कांग्रेस को छोड़कर चले गए नीतीश कुमार या बीजेपी के साथ, उस वक्त उन पर दल बदल कानून क्यों नहीं लागू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष थे नंद किशोर यादव, मुझे यहाँ तक याद है कुछ कोशिश की गई, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने भी बात की, कुछ शायद तेजस्वी यादव ने की, लेकिन उन लोगों ने भी बहुत गंभीरता से इसकी कोशिश नहीं की। असल बात यह है कि नीतीश कुमार की ये नैतिकता वहाँ पे काम नहीं आई। उन्हें भी बताना चाहिए था कि क्या ये नैतिक रूप से सही है कि जिस पर दल बदल कानून लागू होना चाहिए, जिसकी सदस्यता जानी चाहिए, वो आपके साथ लगे रहे, आप उनकी मदद से सरकार चलाते रहे। तो नीतीश कुमार अगर कहते हैं तेजस्वी यादव से कि 6 लोगों को खींचने के लिए पैसे कहाँ से लाए, तो नीतीश कुमार को भी ये बताना चाहिए कि जो लोग उनकी तरफ गए उनको खींचने के लिए उन्होंने क्या पैसे लाए, और लाए तो कहाँ से लाए। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उनकी सेहत सही नहीं है, उनकी याददाश्त सही नहीं है, लेकिन इस तरह की बातों में तो उनकी याददाश्त अच्छी मालूम होती है, उनको ये पता रहता है कि कैसे खींचने की कोशिश हुई। पॉलिटिक्स में ये सब चलता रहता है, ये भी हम बात मानते हैं, लेकिन आप विधानसभा में जब ये बात कहते हैं कि पैसे कहाँ से लाए 6 लोगों को खींचने के लिए, तो तेजस्वी यादव ने तो ये बात नहीं पूछी या उसकी खबर सामने नहीं आई, लेकिन ये आम आदमी को ज़रूर पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए कि जिन लोगों को आपने खींचा उनको पैसे किसने दिए, और उन पर दल बदल कानून क्यों नहीं लागू हुआ। ये ज़रूरी सवाल थे जो हमारे समाज में, हमारे मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। या तो दल बदल कानून को हटा देना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है, या फिर उसे लागू करना चाहिए। लोग एक पार्टी के टिकट पे जीत के आते हैं और ऐन ऐसे वक्त में जब सरकार को बनना या गिरना होता है, पाला बदल देते हैं। जो लोग उन्हें चुन कर भेजते हैं वो बेबस होते हैं, उन्होंने किसी और गठबंधन के लिए उनको वोट दिया था, वो किसी और गठबंधन में चले जाते हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और विपक्ष के लोग भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते इस मामले को लेकर। ये दल बदल कानून का पूरी तरह से मजाक उड़ाना है, और नीतीश कुमार इसमें शामिल हैं। अब भले ही उनकी याददाश्त या सेहत के बारे में सवाल उठ रहे हों, लेकिन इससे पहले भी वो ऐसी चीज़ें करते रहे हैं। तो जब बात होगी राजनीतिक नैतिकता की, तो नीतीश कुमार को एकदम पाक साफ दूध का धुला मानना मुश्किल है। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पॉलिटिक्स समझते हैं मैं, हम इस तरह की चर्चा करते रहेंगे। अगर आपको कोई विषय ऐसा लगे कि उसकी चर्चा होनी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लोगों के साथ साझा भी करें। शुक्रिया।